Hey friends, when you are living in a pragmatic world, there is just like so much of wisdom that will come your way. Truly, I mean the pragmatism which you find in your conversations with very dear friends of yours, that level of pragmatism is just like mind-boggling, right? Anyways, like ये जो pragmatism और idealism के बीच में जो हमारी बटी हुई ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में कभी कभार हम अपने चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, अपने डिसीजंस पे हमें खुद जो है भरोसा नहीं रह पाता, या शायद अपने आप पर जो हमारा भरोसा नहीं रह पाता, उन्हीं सब के संदर्भ में लिखी हुई एक कविता है। और ये जो है इसी अंतर्द्वंद को कहीं ना कहीं एड्रेस करता है, इसी अंतर्द्वंद को एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से जो है हमारा जो प्रैग्मेटिक कंसर्न है और जो हमारा आइडियलिस्टिक सेल्फ है वो कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ संघर्ष करता रहता है। और ये जो आत्मविरोध हमारे अंदर हो सकता है वो बहुत ही आदर्श स्थिति नहीं है, हमें इससे जो है छुटकारा पाना चाहिए। और उन्हीं सब से संबंधित ये कविता है। आई थिंक इट्स द बेस्ट इफ़ आई जस्ट लाइक रीड दिस पोएम टू यू एंड देन यू कैन इंटरप्रेट इट the way you find the best. Okay, so let's begin. And actually the poem begins from pragmatic point of view. इतिहास के पन्नों में स्वार्थ ही शाश्वत है, बाकी जो भी है वो सब केवल माया है। धर्म ग्रंथों के पन्नों के ज्ञान निरर्थक हैं, उनके धर्म में संकीर्णता का कीड़ा लग चुका है। क्यों बात करते हो निस्वार्थ कर्म की, उन आदर्शों पर भी वक्त का थपेड़ा लग चुका है। मिलेंगे सड़कों पे खड़े मसीहा भी, शायद बेखबर कि मसीहाओं का भी बाजार है। बांट सकते हैं मरहम मरहूम के जख्मों पर, बेखबर कि जख्म देना मिटाना ही तो मसीहाओं का व्यापार है। खैर, आएगी एक खामोश शाह रात और लील जाएगी उन्हें भी, उन मसीहाओं को जो अपने बाजार से बेखबर हैं। इतिहास गवाही देगा कि सेवा और प्राकृतिक अपराध है। तो फिर इस प्रैग्मेटिक विजडम के बाद क्या करें? सेवा पथ से विचलित हो जाएं, मार्ग बदल दें अपना। मानवता की जो समझ हमने पाली है, जिस लिहाज से हम अपने आप को मानव मानते हैं, क्या उस मानवता को छोड़ के और इसी स्वार्थी दुनिया का हिस्सा बन जाए, उसी भीड़ का हिस्सा बन जाए जिस भीड़ में सब शामिल होने के लिए आपाधापी कर रहे हैं? नहीं। इस स्याह उजाले में भी अगर तुम्हारी आंखें स्थिर हैं, तुम्हारी धमनियों में मानवता का रसगर सूखा नहीं, अगर तुम्हारी जमीर जमींदोज होने से इनकार करे, उठाओ ध्वज सेवा का हे मनु, भला मानव क्यों मानवता का प्रतिकार करे। स्वार्थ शाश्वत है इतिहास का, जो इतिहास स्वयं बदलता रहता है। लकड़बग्घों की घृणित हंसी में शेर बस चुपचाप चलता रहता है, अपना काम करता है, राइट। घबराओ मत बस कर्म करो, मानव हो मानवता के पथ पे चलो। कीचड़ को कमल, पत्थर को मानिक, कटाक्ष तिरस्कार को मन में न धरो। तुम में हरि का वास रहे, स्वार्थ के जड़ को हरते चलो। कर्म ही फल है हो यदि धर्मोचित। धर्म कर्म को प्रबल करो, लू तो चलेगी यूं ही छल बल की। तुम मानव प्रेम से सिंचित रहो, जिसकी सेवा निष्ठा नैसर्गिक हो। हमें अक्सर ये डर लगता रहता है कि हम अच्छाई करेंगे लेकिन हमें क्या बदले में मिलेगा, जगहसाई मिलेगी, लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, लोगों के जो है लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में है ये, जिसकी सेवा निष्ठा नैसर्गिक हो वो अडिग अमर रहता है। मत हो विचलित उस छद्म ज्ञान से, स्वार्थ का इतिहास तो बदलता रहता है। धन्यवाद। I hope that you liked this poem, and I'm not a big poet, and at least not in Hindi, but I tried writing this. मैंने इसे जो है हिंदी में लिखने की कोशिश की है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस अभी के
वक्त में, जबकि लोगों का मानवता पर से, सामाजिकता पर से, बेसिकली वो सारे मूल्य जिनके इर्द गिर्द हम लोगों ने जो है मानवता को परिभाषित किया, धर्म को परिभाषित किया, वो सारे मूल्य जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो ये पोएम जो है, ये कविता जो है, वो आपको बस एक संदेश देना चाहती है कि अपने आदर्शों को मत भूलिए। कितनी भी प्रतिकूल स्थितियाँ हो, कितने भी लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़े हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन आदर्शों को लेके हमने अपने जीवन को परिभाषित किया है, उन आदर्शों को हम झुकने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो आदर्श ख़त्म हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व जो है वो भी बेमानी हो जाएगा और हम अस्तित्वहीन होकर तो रह नहीं सकते। थैंक यू, धन्यवाद।